हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंट एग्जाम जीके। इस वीडियो में मई 2025 के इम्पॉर्टेंट मंथली करंट अफेयर्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो करंट अफेयर्स की सीरीज़ में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। सारे क्वेश्चन सेलेक्टिव लिए हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। कौन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता बना है? भारत। विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2024-25 कहाँ शुरू हुई है? शिकागो में। एयरपोर्ट शो और ग्लोबल एयरपोर्ट लीडर्स फोरम का 24वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? दुबई। किस राज्य ने 2025 में शहरी विकास के लिए 2204.85 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? गुजरात। चीन और किस देश के बीच उच्च स्तरीय वार्ता जिनेवा में शुरू हुई है? अमेरिका। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता वार्ता का पहला दौर कहाँ संपन्न हुआ? नई दिल्ली में। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस दिन को विजय दिवस घोषित किया है? 8 मई को। नाजी जर्मनी पर सोवियत विजय की 8वीं वर्षगांठ 80वां वर्षगांठ कब मनाई? तो 9 मई को। DPIIT ने स्टार्टअप, MSME और उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? हाफेल इंडिया। किसे शहरी विकास के लिए EIB से 1910 करोड़ की फंडिंग मिली है? उत्तराखंड। कौन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता बना है? भारत। 2025 साफ साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, साफ का फुल फॉर्म होता है, और साफ का जो अंडर 19 या चैम्पियनशिप की मेज़बानी कौन सा राज्य पहली बार कर रहा है? अरुणाचल प्रदेश। क्वाड देशों ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका ने कहाँ टेबल टॉप अभ्यास के लिए बैठक की? होनोलुलु। एयरपोर्ट शो और ग्लोबल एयरपोर्ट लीडर्स फोरम का 24वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? दुबई में। देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ खुलेगा? नोएडा में। किस राज्य ने 2025 में शहरी विकास के लिए 2204.85 करोड़ रुपए मंजूर किए? गुजरात। अमेरिका ने किस देश के साथ विशेष व्यापार समझौते की घोषणा की है? ब्रिटेन। विश्व ल्यूपस दिवस कब मनाया गया है? 10 मई। डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अंतरिम US अटॉर्नी घोषित की है? जिनिन पीरो को। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता वार्ता का पहला दौर कहाँ संपन्न हुआ? नई दिल्ली में। एशिया के किस देश ने 10वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किया है? नेपाल। किसे राष्ट्रीय विद्युत सेवा प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? जे सूर्यकांत को। किस राज्य सरकार ने 300वीं जयंती पर अहिल्याबाई होलकर पर बायोपिक बनाने की घोषणा की है? महाराष्ट्र। वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम के 20वें सत्र का आयोजन कहाँ हुआ? न्यूयॉर्क। चंद्रशेखर रेड्डी ने किस राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ली? तेलंगाना। किस देश ने हमले के लिए अपनी वायु सीमा और भूमि सीमा का इस्तेमाल न करने की घोषणा की है? श्रीलंका। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया है? 11 मई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस मिसाइल की प्रोडक्शन यूनिट का शुभारंभ कहाँ किया है? लखनऊ में। नई दिल्ली स्थित इंडिया हैबिटेट सेंटर में भारत बौद्ध केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? मनोहर लाल खट्टर। सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए ऋण गारंटी बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए कर दी है? 20। कहाँ 2018 के बाद निपा वायरस का 7वां मामला दर्ज किया गया? केरल। अमेरिका ने किस देश के साथ व्यापार समझौता किया है? चीन। किस भारतीय खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो हाल ही में विराट कोहली ने संन्यास ले लिया है टेस्ट क्रिकेट से। RBI ने किस बैंक पर किस बैंक पर 1.72 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? SBI पर। किस राज्य सरकार ने रक्षा कर्मियों की संपत्ति कर में छूट दी है? आंध्र प्रदेश। भारत और यूरोपीय संघ ने कहाँ एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत शुरू की है? ब्रुसेल्स में।
किस देश ने $50 मिलियन की वित्तीय सहायता देने के लिए भारत को धन्यवाद दिया है? मालदीव। सुसान ने किस देश की पहली महिला विपक्षी नेता बनी है? तो ऑस्ट्रेलिया की। इनका नाम है सुसान ले। ये महिला विपक्षी नेता बनी है। किसके द्वारा लिखित पुस्तक विन द बैटल ऑफ योर माइंड स्क्रॉल लेस रीड मोर का विमोचन हुआ है? तो रीता राममूर्ति गुसा। किस देश की राष्ट्रपति ने दवाइयों की कीमत को कम करने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं? अमेरिका। चर्चा में रहा भोरम देव वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में। सुभन्ना अय्यप्पन का निधन हुआ। वे कौन थे? वैज्ञानिक। किसने मानव हाथी संघर्ष के लिए 47 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है? मध्य प्रदेश। जेएनयू ने किस देश की यूनोनू यूनिवर्सिटी के साथ समझौते को निलंबित किया है? तुर्की। डोनाल्ड ट्रंप ने किस देश पर लगे प्रतिबंध हटाने का ऐलान किया है? सीरिया। IWAI ने कहाँ अपना नया कार्यालय स्थापित किया है? श्रीनगर। किसे ब्रिक्स CCI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? हरवंश चावला। किस देश के राष्ट्रपति रहे होजे मुहिका का 89 यानी 89 साल की उम्र में निधन हुआ है? तो उरुग्वे के थे। किस राज्य सरकार ने कृत्रिम रेत के उपयोग का बढ़ावा देने के लिए नीति शुरू की है? महाराष्ट्र। भारत समावेशी शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली। कौन सा देश अमेरिका से $200 अरब के बोइंग विमान खरीदेगा? कतर। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली। किसे टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया है? नीरज चोपड़ा को। कौन 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? महाराष्ट्र। भारतीय सेना ने कहाँ आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन नादेर शुरू किया है? जम्मू कश्मीर। 12 दिवसीय सरस्वती पुष्करलू कुंभ कहाँ शुरू हुआ? तेलंगाना। किस राज्य ने लॉजिस्टिक पार्क के लिए ब्लैकस्टोन के साथ समझौता किया? महाराष्ट्र। और किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल अपराध विरोधी पोर्टल लॉन्च किया? गुजरात। किस बैंक ने चौथी तिमाही में शुद्ध लाभ में 33% की वृद्धि दर्ज की? कैनरा बैंक। किसने अप्रैल 2025 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता? तो कैथरीन ब्रैस और मेहदी हसन मिराज दोनों ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने AI एंकर अंकिता को लॉन्च किया है? असम। किस राज्य की सांगरी बीन को GI टैग विशेषता प्राप्त हुई है? राजस्थान। भारत ने किसके साथ मिलकर समुद्री प्लास्टिक से निपटने के लिए 391 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू की है? यूरोपीय संघ के साथ। भारतीय सेना ने कहाँ तीस्ता प्रवाह अभ्यास किया है? पश्चिम बंगाल। IFS अधिकारी अनुराग भूषण को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? स्वीडन। किस राज्य ने तसराप चू संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है? हिमाचल प्रदेश। किस राज्य के LR श्रीहरि 86वें भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? तमिलनाडु के। उत्तर प्रदेश में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर कहाँ सीड पार्क स्थापित किया जाएगा? लखनऊ। बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवात शक्ति को किस देश ने नाम दिया है? श्रीलंका। श्रीलंका ने नाम दिया है। किस देश की वैज्ञानिक मोरियांगोला हंगरिया ने टिकाऊ कृषि नवाचार में के लिए 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार जीता है? ब्राज़ील। 3 दिवसीय प्रमुख बहुउद्देशीय संवाद मंच सागर माथा संवाद का आयोजन कहाँ किया गया है? काठमांडू। संयुक्त राष्ट्र ने चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया है? 6.3%। किस मंत्रालय ने एक देश एक धड़कन का पहल का अनावरण किया है? संस्कृति मंत्रालय। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने कहाँ अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा की है?
दुबई। किस देश में लासा बुखार के प्रकोप से 138 लोगों की मौत हुई? नाइजीरिया। किसने मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज जीता है? एलिज रेडम। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना की जाएगी? त्रिपुरा। भारत ने किस देश से रेडीमेड कपड़ों और प्रोसेस्ड फूड आइटम जैसे कुछ सामानों के आयात पर बंदरगाह प्रतिबंध लगाया है? बांग्लादेश। किसने साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन सैफ अंडर-19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता? भारत ने। किस आईआईटी ने तुर्की की यूनिवर्सिटियों के साथ सभी शैक्षणिक समझौतों को निलंबित कर दिया है? आईआईटी मुंबई। भारतीय सेना और एनडीआरएफ ने कहाँ राहत अभ्यास का आयोजन किया है? असम में। किस राज्य सरकार ने 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए रोबोटिक्स की पढ़ाई अनिवार्य कर दी है? केरल। किस देश में गिदोन के रथ नामक नए अभियान की घोषणा की है? इजराइल। किस देश के विदेश मंत्री अब्बास अराघची 2 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे हैं? ईरान। किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार 2025 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है? सुभाषिस बोस और सौम्या गुगुलोथ दोनों को। कहाँ पहला भूतापीय उत्पादन कुआं खोदा गया है? अरुणाचल प्रदेश। मार्केट कैप के हिसाब से 2025 में सबसे मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी कौन सी बनी है? बिटकॉइन। 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में से किसे मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? सोनू सूद। जारी मानव विकास सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? आइसलैंड। केंद्र सरकार ने सीबीआई के निदेशक का कार्यकाल 1 साल बढ़ाया और उसका नाम क्या है? प्रवीण सूद। वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन गैलेक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। लुइस गैल्वन का निधन हुआ। कौन थे? फुटबॉलर। किसे एनएफडीसी के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? प्रकाश मखदूम। कहाँ त्रिशूर पूरम उत्सव शुरू हुआ है? केरल में। सरकार ने बेहतर कनेक्टिविटी के लिए कहाँ ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को मंजूरी दी है? पुरी और कोटा दोनों में। किसने भारत टेलीकॉम 2025 के 22वें संस्करण का उद्घाटन किया है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। नई आबकारी नीति को किस राज्य सरकार ने मंजूरी दी है? हरियाणा। किसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया है? नरेंद्र मोदी। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण कहाँ आयोजित होगा? तेलंगाना। कौन सा देश सभी सरकारी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करेगा? यूएई। कहाँ गोल्ड सिक्का द्वारा भारत के पहले सोना पिघलाने वाले एटीएम का अनावरण किया गया है? हैदराबाद में। किस राज्य में विश्व के पहले ऊर्जा संरक्षण उद्यान का उद्घाटन किया गया है? तेलंगाना। शिवानंद जी का निधन हुआ। वे कौन थे? योग गुरु। लॉरेंस वोंग ने किस देश के प्रधानमंत्री का चुनाव जीता है? सिंगापुर। भारत ने किस देश में निर्मित ईगला एस मिसाइल सिस्टम को खरीदा है? रूस से। तो किसने नई दिल्ली में सैन्य नर्सिंग सेवा पर अपर महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है? मेजर जनरल लिसम्मा पीवी। पहली एशियाई अंडर-15 और अंडर-17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा है? कजाकिस्तान। ब्लूमबर्ग द्वारा 2025 तक एशिया के टॉप 10 सबसे धनी परिवारों में कौन शीर्ष पर रहा है? अंबानी। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? 3 मई। किसके द्वारा हरित हाइड्रोजन प्रमाणन योजना का शुभारंभ किया गया? प्रहलाद जोशी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश की विजय दिवस परेड में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे? रूस। किस नगर निगम ने प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया है? गाजियाबाद नगर निगम। किस राज्य सरकार ने ईवी के लिए टोल टैक्स में छूट की घोषणा की है? महाराष्ट्र ने। इंडिया पोस्ट ने केवाईसी सत्यापन को आसान बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? एसबीआई म्यूचुअल फंड।
चर्चाओं में रहा सचेत ऐप किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। किसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रमुख नियुक्त किया गया है? आलोक जोशी। आगामी एशियाई खेल 2026 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? जापान में। कमला प्रसाद बिस्सर कहाँ की प्रधानमंत्री बनी हैं? त्रिनिदाद और टोबैगो। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और सिलेक्टिव क्वेश्चंस थे जो कि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ही लीजिए, क्योंकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोज़ मैं आपके लिए हमेशा बनाते रहता हूँ। और अगर आपको हमारे पिछले वीडियोज़ को देखना है तो आप हमारे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ मैंने डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप उन प्लेलिस्ट को भी ज़रूर कवर करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।